ज़रा सोचिए, अगर हमारे पास दिमाग ही ना होता तो हमारा क्या होता, हम कैसे होते। बहुत सारे बच्चे या लोग हमने कहते सुने हैं कि बंदरों के पास दिमाग नहीं होता। तो क्या हमारी ज़िंदगी वैसी होती, हम भी पेड़ पर कूदते फांदते ऐसे करते हैं। तो अगर हमारे पास दिमाग ही नहीं होता तो हम कैसे सोचते, हमारी नसें कैसे काम करती, हम दर्द महसूस करते भी या नहीं भी करते। हाँ, बिल्कुल सही बात है, दर्द महसूस होता नहीं होता, क्या हमारा शरीर जो है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम की तरह काम कर पाता। और उसे कंट्रोल सेंटर जो हम कहते हैं, हमारा ह्यूमन ब्रेन मन तंत्रिका तंत्र, वो होता या नहीं होता। बहुत सारे सवाल हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो मानव का तंत्रिका तंत्र है वो कैसे काम करता है, और मस्तिष्क के भाग कौन कौन से होते हैं, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, और उनका कार्य क्या होता है, यानी कि वो कैसे कैसे हमारे काम करते हैं। इस चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो भाई शेयर तो ज़रूर ही कर देना, ठीक है। अब शुरू करेंगे हम अपनी इसकी आज की वीडियो को। देखो, ये मेरा ह्यूमन ब्रेन है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। बस आपको यहाँ पे पढ़ना है बैठ के, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना। देखिए सर, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ह्यूमन ब्रेन है। इस ब्रेन में हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे ब्रेन में अगर बात करेंगे तो ये हमारा एक, इसमें हमारा फोर ब्रेन हो जाता है ना, इसको फ्रंटल लोब बोलते हैं। एक हमारा लोब ये है, एक हमारा लोब ये है, एक ये लोब है, एक ये लोब है ना। तो इसमें काफ़ी सारे पार्ट होते हैं हमारे। अच्छा, ये पार्ट जो होते हैं हमारे सारे के सारे, हम यहाँ पे इनको देख पा रहे हो, ठीक है, बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हो। ये जो हमारे पार्ट हैं, इन पार्ट्स में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा देखिए फंक्शन करता है वो, उसको नाम है फ्रंटियल लोब। क्या नाम है उसका, हमारा फ्रंटियल लोब नाम है उसका, ठीक है। तो ये जो फ्रंटियल लोब है, समझ रहे बात, जो ये हमारा फ्रंटियल लोब है। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है सर, तो इसमें ध्यान से देखेंगे सर। तो अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो मूवमेंट, जो भी हम मूवमेंट करते हैं हमारी बॉडी, वो सारे के सारे हम इसमें फ्रंटियल लोब में मापते हैं। थिंकिंग, जो हमारा इनिशिएशंस होता है, जो सोचते हैं हम, है ना। रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग का मतलब है जो भी हमारी तर्क शक्ति होती है, वो सब चीज़ें, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारी मेमोरी कैसे होगी, हम बोलेंगे कैसे, ये सब हमारा फ्रंटियल लोब में होता है, ठीक है। जो हमारा फ्रंटियल लोब होता है उसमें होता है। उसके जस्ट पीछे ही हमारा होता है पैराइटल लोब। कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोब है, इसका नाम क्या है, पैराइटल लोब। इसका काम क्या होता है, नोइंग राइट फ्रॉम लेफ्ट। ये हमारा राइट में माना जाता है, मतलब दाहिनी तरफ हमारा ये होता है। हमारे जो सेंसेशन होती है ना, वो सब सेंसेशन मतलब हम सेंस कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, ये हमारा पैराइटल लोब में ही होता है। दूसरा रीडिंग, अगर हमें पढ़ना है, लिखना है, मेमोरी हमारी याद रखनी है हमको, वो हम इस पैराइटल लोब में करते हैं। बॉडी ओरिएंटेशन एंड सेंसरी, हमारी बॉडी में कोई सेंसर है, जैसे कि हमारे पैर में मच्छर बैठा है और हमें पता चल जाता है एकदम से कि भाई पैर में बैठा और कहाँ बैठा है, ये हमारा सेंसरी ऑर्गन है ना। और हमारे यहाँ पर बात करेंगे तो सब पैराइटल लोब में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है नहीं, हाँ सर। पैराइटल लोब के जस्ट पीछे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक लोब और होता है जिसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब। क्या नाम है सर इसका, यहाँ पे हमारा ओसिपिटल लोब, यहाँ पे हमारा इसका नाम हो जाता है। इसमें हम देखने का काम करते हैं ना, हमारा जो विजन है वो ओसिपिटल लोब में होता है। दूसरा हमारा वर्चुअल और रिसेप्शन एंड विजुअल इंटरप्रिटेशन, जैसे मूवी देखना, विजुअल्स को देख करके अंदाज़ा लगाना कि हाँ ये सर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सब हमारा ओसिपिटल लोब में हो जाता है, ठीक है। उसके जस्ट बाद की अगर यहाँ पे बात करेंगे, है ना, ओसिपिटल लोब के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक टेम्पोरल लोब हो रहा है। ये टेम्पोरल लोब क्या काम करता है सर, तो अंडरस्टैंडिंग एंड लैंग्वेज, जो भी भाषा सामने से बोली जा रही है उसको अंडरस्टैंड करने का जो काम करता है वो हमारा टेम्पोरल लोब करता है। हमारा बिहेवियर कैसा होना है, मेमोरी, हियरिंग, हमें सुनना जो है, तो इसमें हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेम्पोरल लोब में होता है। ओसिपिटल लोब में हमारा विजन को यहाँ पर मेंटेन किया जाता है, ठीक है, हमारा देखना हमें। अगला आता है सर हमारा एक ब्रेन, एक हमारी ब्रेन स्टेम होती है, इसको बोलते हैं हमारे ब्रेन स्टेम है। इसमें क्या होता है, देखिए ब्रेन स्टेम के अंदर हमारा जो पर कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस मतलब हमारा पता है ना, सबके पास एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियसनेस हमारी ये ब्रेन स्टेम में होती है। ब्रीदिंग, सांस लेना, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट हो गई, ये सब हमारी ब्रेन स्टेम में ही कंट्रोल की जाती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमारा जो अल्टरनेट स्लीप है हमारी, है ना, नींद जो हम लेते हैं, बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करके
रखना है, डाइजेशन होना है ना, स्वेलिंग होनी है, ये सब हमारा कहाँ पर होता है, हमारा ध्यान रखेंगे ये ब्रेन स्टेम में होता है। अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेरेबेलम। अब ये सेरेबेलम महा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या होता है सर, इसमें चीज़ें बैलेंस बनाई जाती हैं, है ना, बैलेंस मतलब पूरी बॉडी का बैलेंस इसमें बनाया जाता है। दूसरा कोऑर्डिनेशन हमारे यहाँ पर इसमें फिक्स होते हैं, और दूसरा फाइन मसल कंट्रोल, ये हमारी मसल्स को भी कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो ये हमारे माइंड का थोड़ा सा एक ओवरव्यू था। शुरू तो हमारे यहाँ से अब होगा, ठीक है, यहाँ से शुरू हमारे यहाँ पर हो जाता है। तो देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारे यहाँ पे हो जाता है। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, अगर बात करेंगे मानव के तंत्रिका तंत्र की, ठीक है, मानव के तंत्रिका तंत्र की, तो मानव शरीर में पाया जाने वाला वह तंत्र जो शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मतलब वो उनको कंट्रोल भी करता है और उनको कोऑर्डिनेट भी देता है कि हाँ सर कंट्रोल भी करना है और मैं उनको समन्वय भी करूँगा, कोऑर्डिनेट भी दूंगा। ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र कहलाता है। दूसरा तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं, तो देखेंगे सबसे पहला हमारा एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कौन सा होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस, है ना। तो इसमें हमारा क्या आता है, देखो ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, और हम मेरुरज्जु को बोलते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आता है, तो ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो हमारा पहला वाला हो जाता है पार्ट, इसमें क्या आ जाता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। दूसरा हमारा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं हम पीएनएस। उसको क्या बोल देते हैं हम यहाँ पे, सीएनएस, है ना, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये शरीर में फैली सभी नसों को कंट्रोल करके रखता है। और इसके ट्रिक कैसे, देखो कैसे याद रखेंगे, सीएनएस कंट्रोल सिस्टम और पीएनएस वायरिंग सिस्टम। तो सीएनएस जो होता है हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएनएस जो होता है हमारा वायरिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अब देखो ह्यूमन ब्रेन हमारे यहाँ पे शुरू होता है, तो देखेंगे मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और कोमल अंग होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है हमारी बॉडी में तो हमारा ब्रेन होता है। और ये बात भी याद रखने की, जो हमारा ब्रेन होता है इसमें सबसे कम कोशिका विभाजन होता है ना, और एज कम्पेयर टू अदर सेल्स हमारी बॉडी की। अच्छा, यह खोपड़ी यानी कि क्रेनियम के अंदर स्थित होता है, तो क्रेनियम इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो ये क्वेश्चन में आपसे कई बार पूछा जाता है कि क्रेनियम जो होता है वो क्या होता है, तो हमारे मस्तिष्क को यहाँ पर क्या करता है, प्रोडक्शन देने का काम ये करता है। ठीक है, तो सुरक्षा होकर जो हमें मतलब जो प्रोडक्शन होती है इसकी लेयर होती है इसमें हमारी बंधी हुई। जैसे हमारे ब्रेन को 3 लेयर ने कवर करके रखा हुआ है। पहली वाली जो लेयर हम उसको बोलते हैं ड्यूरामीटर, क्या बोलते हैं, ड्यूरोमीटर। और दूसरी वाली लेयर को हम बोलते हैं अरेक्नॉइड, क्या बोलते हैं, अरेक्नॉइड बोलते हैं, अरेक्नॉइड, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड। और थर्ड वाली को हम बोलते हैं पियामीटर, क्या बोलते हैं, पियामीटर बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके बीच हमारे बात करेंगे तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि सीए से भरा होता है, जो मस्तिष्क को झटकों से बचाता है। तो जैसे हम कहीं पर चल रहे हैं तो मस्तिष्क को झटके नहीं लगने चाहिए, तो इसलिए इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ हमारे मस्तिष्क के पार्ट्स हो जाते हैं कि मस्तिष्क के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा पार्ट आता है फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, ध्यान रखेंगे, अगर मस्तिष्क का हमारा पहला पार्ट होता है सेरेबेलम, ध्यान रखना। सेरेबेलम जो होता है वो हमारा हिंड ब्रेन में होता है, मतलब पीछे के भाग में होता है। और जो सेरेब्रम होता है वो हमारा फर्स्ट पार्ट में होता है, जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में सबसे पहला पार्ट आता है हमारा सेरेब्रम का, और ये सबसे बड़ा भाग होता है हमारे, लगभग 80% भाग ये अकेला कवर करके रखता है हमारा पहले पार्ट का। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो हमारी सोचने की जो शक्ति होती है वो यहाँ पर सेरेब्रम में होती है। याददाश्त हमारी जितनी भी होती है, हमारी बुद्धि का विकास जो होता है, हमें निर्णय लेना है ना, दुखने सुखने की जो भी क्षमता होती है सब हमारी सेरेब्रम में होती है। यह 2 भागों में बटा होता है, एक तो राइट हेमिस्फीयर में होता है, एक हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। अच्छा, दोनों को जोड़ने वाली पट्टी को हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को जोड़ने वाली जो पट्टी होती है उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैलोसम बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा सर थैलेमस। तो पहले हमने पैरामस्तिष्क देख लिया, अब देखें हम थैलेमस। थैलेमस में क्या होता है, हमें दर्द होना, ठंडी गर्मी लगना, संवेदनाओं को नियंत्रण करना, ये हमारा थैलेमस में होता है। ठीक है, ठंडी गर्मी सर्दी ये सब किस में होता है, हमारा थैलेमस के थ्रू कंट्रोल होता है। इसको सेंसरी रिले सेंटर के नाम से भी जानता है, ध्यान रखेंगे। थर्ड आता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा होता है, इसमें भूख, प्यास, नींद, ताप नियंत्रण, हार्मोन नियंत्रण, ये सब हमारे किस में आते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस में आते हैं। जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, और टेम्परेचर का नियंत्रण रखना, और हमारे हार्मोन्स का भी ध्यान रखना। ठीक है,
आगे देखेंगे यह पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड को नियंत्रित भी करता है। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड है, उसको भी यहाँ पे क्या करता है, अफेक्ट करता है, ध्यान रखेंगे। अगला आता है हमारा, देखिए हमने फोरब्रेन पढ़ लिया। अगला आता है हमारा मध्य ब्रेन यानी कि मतलब मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे। इसमें हमारी आँखों की गति जो है वो मतलब अपनी आँखों की गति को स्टोर करके रखता है। ये हमारे सुनने का प्रोसेस जो होता है, प्रकाश की प्रतिक्रिया हमें कैसे देनी है, ये सब हमारा मध्य मस्तिष्क में हमारा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है। कुछ पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, देखिए सेरिबेलम इसमें हमारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारे शरीर का संतुलन बना के रखता है, हमें दौड़ना चलना सिखाता है और मांसपेशियों पर भी हमारा कंट्रोल यहाँ पे करता है। अगला आता है पोन्स जो होता है। तो पोन्स हमारा श्वसन में सहायता करता है। बस इसमें इतनी बात याद रखनी है कि जो हमारे ब्रेन में पोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो श्वसन में सहायता करते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते। उसके बाद हमारा एक और आता है मेडुला ओब्लांगेटा। ये क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारे हृदय की धड़कन को जो कंट्रोल करके रखता है वो मेडुला ओब्लांगेटा ही होता है। हमारे श्वास को, छींक को, खांसी को, उल्टी को, सबसे जो हमारा कंट्रोल करके रखता है वो मेडुला ओब्लांगेटा ही रखता है। इसको नष्ट होने से हमारी मृत्यु भी हो सकती है, तो मेडुला ओब्लांगेटा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट आता है तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। क्या होता है, मस्तिष्क से निकलकर रीढ़ की हड्डी में जो जाता है ना, उसी को मेरुरज्जु बोलते हैं, उसी को हम यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बात करेंगे यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मस्तिष्क को संदेश ले जाना होता है, तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं यहाँ पर। और एग्जांपल हमारा गर्म चीज़ें छूते ही हमारा हाथ हट जाना एकदम से, जैसे हम मान लो खाना खा रहे हो किचन में और ये गलती से आपका तवे पर हाथ रखा गया गरम गरम, तो जितनी देर में आप हाथ उठाओगे वो नैनो सेकेंड का भी 10वां भाग होगा, इतनी जल्दी आप यहाँ पे हाथ उठा लोगे। कंक्लूजन क्या निकलता है सर यहाँ पे, कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि जो हमारा मानव शरीर है, ठीक है, मानव तंत्रिका तंत्र शरीर का नियंत्रण केंद्र है। यह हमें सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। ठीक है, ओके। ब्रेन इज द बॉस ऑफ अपर बॉडी। हमारी बॉडी का जो बॉस है वो कौन है, ब्रेन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। उसके बाद बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो ये ब्रेन टॉपिक जो था मैंने यहाँ पे लगभग 10 मिनट में ख़त्म कर दिया। आप इसको कैसे सोचते हैं, कैसे आपको समझ आया नहीं आया, तो इसको ज़रूर से बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।